नमस्कार बच्चों। तो आज हम देखेंगे जो एक्सरसाइज नंबर है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10वां। तो बच्चों हम 9वां तक हमने पहले कर लिया था। जिन बच्चों ने इन क्वेश्चंस को नहीं देखा उनको वो अभी पीछे जाके और चैनल पे देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां। तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है बच्चों, इसको पढ़ देते हैं एक बार। द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द ratio 5-7-5. The numbers of boy in 8 more than the numbers of girl. What is the total class strength? मतलब बच्चों जो स्कूल के अंदर जो बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशियो है वो है 7 और 5 का। मतलब बच्चों 7x बॉयज़ हैं और 5x गर्ल्स हैं। तो बच्चों क्योंकि हमें पता नहीं है कि गर्ल्स कितनी हैं और बॉयज़ कितने हैं, हमें बस रेशियो पता है। तो हमने कर लिया कि 7 इंटू एक्स गर्ल्स हैं और 7 इंटू एक्स बॉयज़ है और 5 इंटू एक्स गर्ल्स हैं बच्चों। तो अब देख लेते हैं बच्चों इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें और कंडीशन लिखा हुआ है कि द नंबर्स ऑफ बॉय इज़ 8 मोर देन द नंबर्स ऑफ गर्ल्स। मतलब जो बॉयज़ की क्वांटिटी है ये जो इनके रेशियो में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो जो ये 2 डिफरेंस है ये 18 की है। मतलब क्या नाम है, जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से जो इनको यदि जितने बॉयज़ की क्वांटिटी है उसमें से यदि गर्ल्स की क्वांटिटी को हम माइनस करें तो इसमें 18 टोटल 18 की मतलब डिफरेंस आ रहा है। तो अब इसमें पूछा है व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो मतलब टोटल जो क्लास के अंदर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो पूछी गई है बच्चों। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि इसमें बोर्ड के ऊपर जगह बना रहे बच्चों। तो अभी बच्चों कितना है, 7x बॉयज़ हैं और 5x गर्ल्स हैं। तो यहाँ टोटल बचा 2x। ठीक है बच्चों, चलो इसको इक्वेशन की तरह जैसे इसमें इक्वेशन करते हैं उस टाइप में हम करते हैं। तो जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों 5x और 7x, तो इसमें टोटल इसमें डिफरेंस है। मतलब जो इक्वेशन इस टाइप में बनता है कि 7x माइनस 5x इक्वल टू 18। मतलब जो 7x बॉयज़ थे और 5x गर्ल्स हैं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ये यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। इनके बीच का डिफरेंस है वो 18 नहीं है, ये 8 है बच्चों। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 8 है। तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो 7x में से 5x जाएगा तो 2x बचेगा और ये 8 है ही। अभी बच्चों जो 2x है इसको ट्रांसपोज करेंगे, इसको इधर की तरफ हस्तांतरण करेंगे। इनको बच्चों हम इस साइड में लाएंगे। तो यहाँ पे जब इस साइड में लाएंगे तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा 8। अब 8/2। अब 2 से इसको मतलब जो ये 2 है वो इधर नीचे आ जाएगा। जब 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4। तो मतलब जो x है बच्चों ये x है, इसका जो वैल्यू आ रही है 4। तो अब बॉयज़ क्या है, बॉयज़ है बच्चों 7x। तो अब यदि हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करते हैं तो 7 इंटू 4, तो ये कितने हुए बच्चों 28। अब गर्ल्स कितनी हैं बच्चों, गर्ल्स हैं बच्चों 5x। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो ये होंगे 20। अब बच्चों इसको और इसको दोनों को यदि हम इसको और इसको इन दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है बच्चों 48। तो जो हमारा आंसर निकल के आता है बच्चों वो क्या आता है, आंसर हमारा हो जाता है बच्चों 48। तो बच्चों अभी चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा एक्सरसाइज 2.2 का 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें बच्चों जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि जो बाईचुंग है, बाईचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग
मतलब जो बाईचुंग के फादर की एज है वो बाईचुंग से 26 साल बड़े हैं। एंड ग्रैंडफादर, सॉरी बच्चों, दोबारा से पढ़ते हैं। बाईचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। मतलब जो बाईचुंग के फादर हैं, ठीक है, वो बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर यानी छोटे हैं। एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग के जो फादर है वो बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं और वो बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री इज़ 135 ईयर। मतलब जो तीनों हैं, बाईचुंग और उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर, इन तीनों की एज जब हम ऐड करते हैं तो 135 ईयर होता है बच्चों। तो अब इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच। अब यहाँ पे सारों की एज पूछा हुआ है, तो चलो बच्चों इनको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बाईचुंग की एज क्या होगी, पहले यहाँ पे सबका लिख लेते हैं। बाईचुंग ग्रैंडफादर एज, बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर, ये GF का मतलब हो गया ग्रैंड और F से फादर, और ये हो गया उसके फादर, और ये हो गया खुद बाईचुंग। तो बच्चों जो यहाँ पे बोला है कि बाईचुंग फादर, अभी बाईचुंग की एज नहीं बताई है बच्चों, तो बाईचुंग की एज को हम x मान लेते हैं। कितना बच्चों, x मान लेते हैं। बाईचुंग की जो एज, तो बच्चों बाईचुंग की जो एज है वो होगी x। अब यहाँ पे इसको देखते हैं। बाईचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग। अब बाईचुंग से 29 ईयर बड़े हैं, तो बाईचुंग से क्या है, x + 29, ये हो गए बाईचुंग के ग्रैंडफादर। अब अरे बाईचुंग के फादर की एज हो गई x + 29। अब क्या है कि बाईचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर यंगर, मतलब ग्रैंडफादर से 26 ईयर वो छोटे हैं। इसका मतलब जो इनके बाईचुंग के फादर की एज से उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो 26 ईयर बड़े हैं। अब बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे लिखा है कि 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर, मतलब जो बाईचुंग के फादर यदि 26 ईयर अपने फादर से छोटे हैं, तो इसका मतलब है कि जो उनके बाईचुंग के फादर हैं उनके फादर उनसे 26 ईयर बड़े हैं। तो अब उनकी एज कैसे निकलेगी बच्चों, x + 29 और +26, ये हो गई इनके ग्रैंडफादर की एज। अब इन तीनों को जोड़ने के बाद बच्चों जो टोटल इनका तीनों का सम आता है बच्चों वो 135, मतलब इसको हम भी ऐड कर दें और इसको भी ऐड कर दें, तो जो तीनों की एज होगी 135 ईयर हो जाएगी बच्चों। कितनी हो जाएगी, 135। अब इसको बच्चों हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, इस क्वेश्चन के अंदर ये 3 वेरिएबल हो गया बच्चों। तो इनको ये क्या हो जाएंगे बच्चों, 3x। अब बच्चों इनको जोड़ देते हैं, 29, 26 और 29। तो बच्चों 29 और 26 होता है 55, और इसमें 29 को और ऐड करना है, तो ये हो जाएगा बच्चों 84। तो ये हो गया क्या, +84। इसको एज इट इज़ यहाँ पे उतार लेंगे बच्चों। 135 है ना बच्चों, हाँ ये 135 ही है। अब यहाँ पे बच्चों हम जो ये है इसको ट्रांसपोज करेंगे, अब इसको ट्रांसपोज करेंगे, 84 को ट्रांसपोज करेंगे बच्चों राइट हैंड साइड में यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x = 135। अब ये +84 है तो ये यहाँ पे -84 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको बच्चों 3x = 1, अब इसको बच्चों 135 में से यदि हम इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 135 में से हम यदि 84 को माइनस करते हैं तो 51 होना चाहिए बच्चों, समथिंग 51 होना चाहिए। 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 13 में से 8 जाएगा तो 5, सही है बच्चों। अब यहाँ बच्चों जो 3 है, हम 3 को ट्रांसपोज करेंगे बच्चों राइट हैंड साइड में, ठीक है बच्चों, राइट हैंड साइड में इसको ट्रांसपोज करेंगे। तो x =
51/3। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा। तो बच्चों जो x की वैल्यू आई है वो 17 आई है। तो अब बच्चों हमें इनकी सबकी एज निकालनी है। तो अभी बच्चों इसको x की वैल्यू को आप याद रख लेना, इसको हम रब कर लेते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर सॉल्व करेंगे बच्चों। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। अब बच्चों जो इनके ग्रैंडफादर की जो एज थी, अब ग्रैंडफादर की बच्चों ये एज थी, तो इसमें x की जगह जो वैल्यू है वो 17 को यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम कर देंगे 17। और जो फादर की एज थी, बच्चों वो x थी, तो यहाँ भी 17 को यहाँ 17 को पुट कर देंगे। और जो बाइचों की एज थी, तो बाइचों की एज हो गई 17 बच्चों, 17 हो गई। अब इनको ऐड करेंगे बच्चों, तो इसका हो जाएगा 9 6 15 15 और 7 22 को। बाइचों के ग्रैंडफादर की एज हो गई 62 और ये हो गई 46। मतलब बाइचुंग के ग्रैंडफादर की जो एज हो गई बच्चों, फादर हो गए 62 ईयर, फादर की एज हो गई बच्चों 46 और बच्चों जो बाइचों की एज हो गई, सॉरी बच्चों ये 62 नहीं 72 हो गया, 72 ईयर्स जो हो गए बच्चों बाइचों के ग्रैंडफादर। और ये हो गया यहाँ पे बच्चों 26 था। एक सेकंड बच्चों वीडियो को देखने दो। और बच्चों बाइचों के फादर की एज हो गई 46 और बाइचों की एज हो गई कितनी बच्चों 17। तो बच्चों अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? अगला ये क्वेश्चन था 11th। अभी हम चलेंगे 12th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। इसमें बोला है 15 जो 15 ईयर फ्रॉम रवि 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज द रवि प्रेजेंट एज? तो मतलब अभी रवि की प्रेजेंट एज पूछी है, तो उसकी रवि की प्रेजेंट एज क्या है बच्चों? प्रेजेंट एज लेट्स हमने मान लिया बच्चों, सॉरी बच्चों, जो रवि की प्रेजेंट एज है वो हमने मान लिया कि एक्स है बच्चों। तो अभी इसमें बोला है कि 15 साल बाद उसकी जो अभी एज है उसकी 4 गुना हो जाएगी। तो क्या होगा बच्चों? x + 15 मतलब 15 ईयर बाद। तो जो 15 ईयर बाद है तो उसकी आज की एज है बच्चों, जो आज उसकी एज है उसमें हम 15 साल को जोड़ देंगे। भाई 15 साल आगे का है, उसी आज से 15 साल आगे का है, तो जो आज की एज है उसे 15 साल उसमें ऐड कर देंगे। तो जो ये एज है बच्चों, जो रिजल्ट आएगा, तो जो उसकी आज की एज है उसके 4 गुना हो जाएगी। जो ये है इसके 4 टाइम हो जाएगी, तो 4 × x हो जाएगी उसकी एज, 4x हो जाएगी बच्चों। तो इसको 4x लिख देंगे, 4x हो जाएगी। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब ये यहाँ x को इस साइड में ट्रांसपोज कर देंगे बच्चों। अब इसको बच्चों हम सीधा लिख लेते हैं कि 4x = x + 15। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि x को इधर ट्रांसपोज करेंगे, x को जो x को है उसको लेफ्ट हैंड साइड जो x को ट्रांसपोज कर लेंगे बच्चों टू लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा
4x और ये प्लस का x है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x और ये 15 जो है 15 ही रहेगा। अब यहाँ पे बच्चों 4x में से x जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3x इक्वल टू 15। अब बच्चों यहाँ पे 3 को दोबारा राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, ये जो 3 है इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे बच्चों। तो चलिए अभी यहीं के यहीं ट्रांसपोज कर देते हैं। यहाँ ट्रांसपोज को कर दिया तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे ये डिवीज़न में चला जाएगा बच्चों। तो इसको हम डिवीज़न कर लेते हैं। यहाँ से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 से 15 होता है बच्चों। तो एक का जो मान आया बच्चों वो हो गया 5। तो अभी बच्चों इसको x की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। तो जो x मतलब जो उसकी प्रेजेंट एज है बच्चों वो हो गई 5 ईयर। इसकी जो प्रेजेंट ईयर हो गई बच्चों 5 ईयर हो गई। तो ये बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बोला है बच्चों और रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट तो बच्चों जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसमें बोला है और रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5.2 एंड 82/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12 व्हाट इज़ द नंबर। तो बच्चों इसमें बोला है कि एक रेशनल नंबर है जिसमें 5/2 से जिसको मतलब 5/2 से मल्टीप्लाई करना है और 2/3 को ऐड करना है, जिससे जो उसका प्रोडक्ट आएगा बच्चों वो -7/12 आएगा। तो बच्चों चलिए पहले रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया बच्चों, लेट कर लिया कि वो जो रेशनल नंबर है वो x है। अब बच्चों x में मल्टीप्लाई करना है 5/2 मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है बच्चों 2/3 और जो प्रोडक्ट हासिल होगा बच्चों वो -7/12। तो अब बच्चों ये इसको जैसे अब ये हो गया 5x/2 प्लस 2/3। तो अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे कि सबसे पहले जो 2/3 है इसको ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा कि 5x/2 इक्वल टू -7/12। और जब ये +2/3 को जब हम इधर की तरफ ट्रांसपोज करेंगे बच्चों तो ये जो प्लस का सिंबल है ये माइनस के सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -2/3 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों इनका जो हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 12 आएगा। अब बच्चों 12 आएगा तो 12 × 12 तो 7 × 7 माइनस ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये अगर 4 टाइम जाएगा 3 4 12 तो 4 टाइम ये डिवाइड होगा तो ये इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 8 तो ये हो जाएगा बच्चों -8। अब -8 और 12 कितना हो जाएगा बच्चों -15/12 -15/12। तो बच्चों 5x/2 इक्वल टू -15/12। तो अब बच्चों ये जो -2x है तो अब बच्चों इसको ट्रांसपोज करेंगे, -5.2 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में। इसको बच्चों मैं 15 को 5 सही से बना देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो अब इसको बच्चों ट्रांसपोज करेंगे तो ये x इक्वल टू -15/12। ये बच्चों यहाँ से जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई के सिंबल में हो जाएगा और ये जो नंबर्स हैं इसके ये इंटरचेंज हो जाएगा, 2 ऊपर की तरफ हो जाएगा और 5 नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/5। अब बच्चों इसको जब हम ऐड करेंगे तो 15 2 13 15
15 टू जा 13 माइनस 13 माइनस 15 टू जा माइनस 15 और 2 जा 15 और माइनस का सिंबल यहाँ रह जाएगा और 12 5 जा 16 हो जाएगा बच्चों। अब इसको बच्चों जब हम 8 करेंगे तो 30 से 8 करेंगे तो 31 जा 30 और 32 जा 16। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों -1/2। तो बच्चों ये क्वेश्चन मेरा आपको करना सॉल्व करना पेंडिंग में रह रहा है, तो उसको अगले वीडियो में मैं ज़रूर सॉल्व कर दूँगा। क्योंकि बच्चों अभी वो क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, तो अगले वीडियो में मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। यदि आपके पास है और आप चाहते हो कि अभी उसको अभी चाहिए, तो बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी उस क्वेश्चन को लिख के भेज दो, मैं अभी के अभी सॉल्व करके और उसको अपलोड कर दूँगा। तो बच्चों अभी लेते हैं विदा, और इसके बचे हुए जो क्वेश्चन है उसको अगले पार्ट्स में लेते हैं। तो बच्चों आप अपना ध्यान रखना।